आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत वर्गीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम इसमें लगभग 40 क्वेश्चन का आज डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आप लोग देखिए और अपना प्रैक्टिस सेट है उससे आप बनाइएगा इसको। तो पहले तो हम लोग जानते हैं वर्गीकरण कहते किसको हैं। इसमें इसका मतलब होता है विजातीय परीक्षण। विजातीय मतलब होता है कि कोई भी ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है उसमें से एक जो उससे अभिन्न है। सपोज क्या जाए, आपको कुछ लिखा हुआ है, अब एक क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आम, नारंगी, मौसमी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आम, नारंगी, मौसमी, अखरोट, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें से कौन सा अलग है? एक ग्रुप का होगा और एक अलग ग्रुप का होगा, तो उसी को ढूंढना है आपको। पूरे वर्गीकरण चैप्टर में सिर्फ इतना ही थियरी है इसका कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 एक ही रूल को फॉलो कर रहा होगा, एक ही टीम का सदस्य होगा और एक जो है अलग टीम का सदस्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, सपोज क्या जाए, रिकी पॉन्टिंग एक ऑप्शन में है, दूसरे में सचिन तेंदुलकर, तीसरे में विराट कोहली और चौथे में लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण। तो आपका आंसर क्या होगा कि 3 जो है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद VVS लक्ष्मण, उसके बाद कौन सा मैं बोला, चलो सहवाग बोल दिया, या रिकी पॉन्टिंग एक। तो रिकी पॉन्टिंग है ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन हुआ करता था, तो रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन है। तो आप इसमें टिक क्या करोगे? रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि वो अलग है। आप इंडियन टीम का वो कभी सदस्य नहीं रहा है। तो ठीक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 एक ही वर्ग का होगा, एक ही क्या कहते हैं टीम का होगा, एक ही श्रेणी का होगा, एक ही समूह का होगा। उसमें से एक जो है चौथा ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा। तो आपको उसी को ढूंढ के निकालना है। यही है वर्गीकरण, विजातीय परीक्षण। ठीक है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन आप देखें, आम, नारंगी, मौसमी और अखरोट। तो आम रसदार होता है, नारंगी भी रसदार है, मौसमी भी रसदार होता है। अखरोट क्या होता है? हार्ड होता है। अखरोट का क्या होता है? फल, अखरोट भी फल है बट वो क्या होता है? हार्ड होता है। इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अखरोट। क्योंकि हार्ड होता है ये। दूसरा क्वेश्चन है फूल गोभी, लीची, परवल, बैगन। अब फूल गोभी भी क्या है? सब्जी है, परवल भी सब्जी है, बैगन भी सब्जी है, लीची क्या है? फल है। तो लीची आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। क्योंकि लीची फल है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना होगा। आप शुरुआत में देखिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि अब शुरुआत कर रहे हैं। आगे चल के आप देखना बहुत ब्रॉड लेवल है इसका। वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत ब्रॉड लेवल है। इसमें आप जितना भी पढ़ो वो कम पड़ेगा। इसमें जितना भी आप पढ़े हैं वो कम पड़ेगा। आगे चल के क्वेश्चन देखना, पूरा GS वगैरह इसमें आता है। अब 1 नंबर भी देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर भी इसमें है। नाक सूंघने का काम कर रहा है, बोलना मुंह से बोला जाता है, सुनना कान से सुना जाता है, देखना आंख से। तो इस तरह से आपको लिखा हुआ। अब इसमें सब सही है। नाक सूंघना, नाक से सूंघा जाता है, बोलना मुंह से, सुनना कान से, देखना आंख से। एक तरफ क्रिया दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? स्रोत दिया हुआ है जिससे वो काम होता है। तो अब उसका ऑर्डर में सिर्फ भिन्नता है तो सभी ऑप्शन सही है लेकिन ऑर्डर गलत है। अब जब बोलना है, पहले क्रिया है, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंट है मुंह, फिर सुनना, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहले क्रिया उसके बाद इंस्ट्रूमेंट। वो किस चीज़ से बोलता है, वो किस चीज़ से आप सुनते हो? कान से सुनते हो, तो कान बाद में आ रहा। बट पहले ऑप्शन में क्या है? नाक पहले दे दिया, मतलब जो स्रोत है वो पहले दे दिया और क्रिया बाद में। सूंघने का जो काम है वो बाद में दिया गया और स्रोत पहले दिया। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। तो इसीलिए बहुत बारीकी से इसको देखना होगा, नहीं तो आपको इसमें खोजना पड़ता। उससे नीचे देखिए, सार्थक, निरर्थक, सन्यासी, गृहस्थ, अमृत, मधु, शोक, हर्ष। अब इसमें क्या है? देखिए सार्थक, निरर्थक, आप जानते हो सार्थक का विपरीत होता है निरर्थक, सन्यासी का विपरीत गृहस्थ, शोक का विपरीत हर्ष, अमृत का
क्या है, क्या कहते हैं, समान शब्द है, कौन सा, मधु, तो अमृत मधु, तो अमृत मधु आंसर हो जाएगा इसका, ये समान शब्द है। उसके बाद आइए दूसरे में, YBVELMXP, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे ही आप ये देखो कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आप कभी क्वेश्चन पढ़ने पे मत जाना। एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अपना 10 सेकंड बर्बाद करते हो। उससे आप बचने के लिए जैसे ही आप इस तरह के ऑप्शन देखते हो या इस तरह का क्वेश्चन देखते हो रीजनिंग के अंतर्गत, सीधा क्वेश्चन पर मतलब ऑप्शन पे आप चले जाइए, क्योंकि आपको उसमें वही लिखा रहता है निम्न में से कौन सा भिन्न है, युग्म है, ये है, तो उसको आप पढ़िए मत, आगे बढ़िए, आप सीधा ऑप्शन पे गए और उसमें से जो भिन्न है उसको लिख के आंसर बना दिए। तो इसमें YBVELMKP कोडिंग डिकोडिंग में भी मैं बताया था आपको अल्फ़ाबेट में कि किस तरह से एक दूसरे का विपरीत होता है जब उसका योग 27 हो जाता है नॉमरिकल वैल्यू। जैसे y है, y क्या है, नॉमरिकल वैल्यू y का 25 और b का 2 तो 27, देख रहे हैं 27 हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। v होता है 22, e होता है 5, तो ये भी हो गया 27। L देखिए L12 M13, तो LM क्या हो जाएगा 25। LM जब 25 होगा तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं है। अभी तक तो 2 विपरीत मिला है, 1 विपरीत नहीं मिला। KP ठाकुर करके हमने आपको बताया था ट्रिक की, KP ठाकुर, ठीक है, तो KP ठाकुर भी एक दूसरे का विपरीत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा LM, क्यों, क्योंकि ये जो है इन दोनों का योग क्या हो रहा है 25। L कितने नंबर अल्फ़ाबेट पे आता है 12 और M13 तो 25, ठीक। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा LM, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं है। यदि इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रह जाता है यहाँ पे तो आप कोडिंग डिकोडिंग का जो उसका मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। नहीं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको अपने आप दिख जाएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, आप उसको पढ़ लें एक बार, ठीक। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, तीन दिया 6 9 3 लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 10 25 4 18 64 10 15 81 6, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब 6 9 3 है। अब इसमें आपको क्या रिलेशन बन सकता है, आप ये खोजिए कि ये 6 9 और 3 आया कैसे। अब देखिए 6 माइनस यदि आप 3 करते हो और जो आता है माइनस करके उसको स्क्वायर कर दिए तो 9 हो जाता है। देखिए 6 माइनस 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9, ये आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट और सेकेंड जो है 6 और 3 का को माइनस करते हैं और उसको स्क्वायर करने पे 9 आता है। दूसरे में देखिए 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, यहाँ पे 36 आना चाहिए, जिसके जगह पे क्या लिखा हुआ है 25। 18 माइनस 10 8 स्क्वायर 64, यहाँ पे सही है ये। 15 माइनस 6 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब बी नंबर में जो है दिक्कत है, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि बी में 36 होना चाहिए 25 के जगह पे, जो कि गलत है। अब आप चलिए 22 में। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि दिया हुआ है 150 10 230 14 250 156 12 216 18। अब आप नॉर्मल देखिए इसमें क्या क्या चीज़ देखना होता है। इसमें आप भाग करके देख लो, अंकों का योग करके देख लो, फिर उसको भाग दो, बहुत सारा ऑप्शन ये आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 150 और 10 लिखा हुआ है तो 150 में आप 10 से भाग दीजिए तो 15, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है। 256/12 बी नंबर ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा बर भरे 44 से बर तेरे 56 से 12 गुना 13 156। आप लोगों को यदि बहुत अच्छा रीजनिंग और मैथ में करना है तो गांव में गरहा बहुत चलता था, गरहा आपको सीखना होगा। अगर गरहा 21 से 12 32 से 13 43 से 14 54 से 15 65 से 16 76 से, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ तक, तो 20 गरहा तक। यदि वो आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको ट्रिक फ्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप
अभी जैसे 12 में 156 आप सोचते रह जाओगे, ठीक है। बरगना बतील से, बरबरे चवाल से, बरतेरे छप्पन्ना से, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि 12 गुना 11 जो है 132 होता है, 12 गुना 12 144 होता है, 12 गुना 13 156 होता है। यदि ये आपको याद है तो ये इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब 230 है बाय 14, अब 230 तो स्पष्ट लग रहा है 14 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 14 से डिवाइड नहीं होगा। तो 230 14 से डिवाइड नहीं हो रहा। 216 18। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कीजिए। 6 2 1 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 18 भी 8, 1 + 8 9। देखिए अंकों का योग कितना है दोनों का? 18 का 9, और 2 + 1 + 6 का कितना हो जाएगा? 9। दोनों का जब अंकों का योग 9 है तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। उसके बाद फिर जो बचेगा उसको 2 से, चूंकि 216 है तो इसका मतलब ये सम संख्या है, तो ये 18 से कट जाएगा, ठीक। 18 से ये कट जाएगा 216। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है? देखने से ही स्पष्ट है कि 230/14 जो है ये आपका डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा सब पूरा विभाजित है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 230/14। सी नंबर ऑप्शन को आप टिक लगा देंगे। अब आप फिर से इधर चलिए, देखिए एक और क्वेश्चन अलग प्रकार का है। मोर कबूतर गोरैया, क्वेश्चन लिखा हुआ है मोर कबूतर गोरैया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे में है पौधा कांटा धनुष, गायक नाव पायलट, घोड़ा गाय और मुर्गा। अब देखिए कबूतर, मोर और गोरैया में क्या सिमिलरिटी है कि तीनों पक्षी है। पौधा कांटा और धनुष में कोई सिमिलरिटी नहीं है। पौधा कांटा तो एक बार को चलो जंगल में आ जाएगा, बट धनुष पूरा अलग चीज़ है। गायक कहीं गा रहा है, नाव पानी में तैर रहा है, और पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। घोड़ा गाय एक बार को जानवर है, बट मुर्गा क्या है? पक्षी है। अतः ये जो बी, सी और डी ऑप्शन है आपका, ये तीनों सिमिलर नहीं है किसी भी रूप में, लेकिन मोर, कबूतर और गोरैया क्या है? सिमिलर है आपस में, पक्षी है। तो अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। यहाँ देख लीजिए आपका एक ऑप्शन पहले जो क्लियर था उसमें क्या हो रहा था कि 3 विजातीय हो गया, एक जो है इसमें से अलग हो गया, तो एक वाला आंसर मार दिया आप। अब है 10 है 15 है, 12 है 24 है, 15 है 38 है, और 24 है 40 है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा अलग है। तो आपको देखने से ही स्पष्ट हो रहा है 10 15 5 से डिवाइड हो रहा है, 12 24 12 से तो हो ही रहा है दोनों, मतलब आपस में कट रहा है। ये किसी भी संख्या 2 से भी कट जाता, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है। 24 और 40 ये भी आपस में कट रहा है। बट 15 और 38 को आप देखो तो इसका कोई भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखो 15 3 से और 5 से कटेगा, 38 19 और 2 से कटेगा। तो 15 जो है 15 और 38 इसमें कोई कॉमन तो रहा नहीं 1 के अलावा, तो इसीलिए क्या आंसर आ जाएगा आपका? 15 और 38। इस सब क्वेश्चन पर बहुत मेहनत करना होगा आपको। जो 10 15 का उभयनिष्ठ यदि आपको गुणनखंड खोजने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? तो 10 का 2 से भी कटेगा ये, और 15 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 5 से कौन होगा? दोनों कटेगा, ठीक है। 12 24 में 12 से दोनों कट जाएगा, 24 और 40 में 4 से दोनों कट जाएगा, लेकिन 15 और 38 में किसी भी संख्या से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो अतः क्या हो जाएगा? 15 और 38 अलग है। अब आप देखिए एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन, 7326 5427 8253 4592। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी इस तरह का 4 डिजिट का यदि क्वेश्चन दे तो सर्वप्रथम आप अपने दिमाग में क्यूब सोचना कि 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, क्या क्यूब में कोई संख्या हो सकता है? 25 तक का क्यूब आप ध्यान में रखना, और उसके अकॉर्डिंगली पहला अटेम्प्ट जो लेना वो दिमाग को क्लिक करने की कोशिश करना कि क्यूब पर पहले जाएं।
यदि क्यूब वाला क्वेश्चन रहेगा ये तो वहाँ से आप निकाल लोगे। यदि क्यूब नहीं आया तो सम और विषम के चक्कर में ना पड़ के इसके अंकों का योग को जोड़ देना, मतलब सभी अंकों को जोड़ देना। आप दूसरा टेक्निक यूज करना है, सभी अंकों को जोड़ना है। तीसरा टेक्निक ये यूज करना है, सभी अंकों को जोड़ के उसमें किसी डिजिट से भाग दे देखना है, कोई 2 से 3 से कि विभाजित तो नहीं हो रहा। यदि 4 संख्या है और चारों एक ही प्रकार का आ गया, अब कौन सा विभाजित हो रहा है? यदि 3 से 3 विभाजित होने वाला है और चौथा नहीं हो रहा है तो वो आंसर होगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहला क्यूब देखना है, दूसरा अंकों का योग करना है, तीसरा अंकों का योग करके उसको डिवाइड करने की कोशिश करना है, तब देखना है कौन सा जो है एक वर्ग में नहीं आता है, वो आपका आंसर होगा। अब देखिए 7326 इसको आप जोड़ेंगे, देखिए दिया हुआ ऑप्शन में, दिया आंसर में 18 है लिखा हुआ, तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 18 होगा। और सी ऑप्शन को भी जोड़ेंगे, 8253 को 18 हो जाएगा। फिर 5427 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 54592 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 4592 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अतः क्या हो गया, 3 का योग जो है 18 हो रहा है और डी नंबर का योग 20 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब चलिए, अब आप धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ते जा रहे हो कि अब दिया हुआ रतौंधी, स्कर्वी, बेरी और मेरेस्मस। अब रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, आप जानते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और कहाँ होता है? रतौंधी आँख में होता है, स्कर्वी मसूड़े वगैरह में होता है, दांत वगैरह में होता है। विटामिन सी मसूड़े की बीमारी है ये। बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी। और मेरेस्मस जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ये सब विटामिन की कमी से हो गया और मेरेस्मस क्या हो गया, प्रोटीन की कमी से हो गया, इसीलिए मेरेस्मस आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें बायो की भी जानकारी चाहिए पूरा। यदि बायोलॉजी में आप इस चारों बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये आंसर आपका नहीं बनता। आपको रतौंधी के बारे में भी जानना होगा, स्कर्वी के बारे में जानना होगा, बेरी के बारे में जानना होगा। तो आज आप ल्यूसेंट हो या कोई भी दूसरा जीके हो, जिस भी जीके से आप पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, आप उसमें जाके जितने बीमारी, विटामिन से होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, उसके बाद जीवाणु से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से, इस सब बीमारी का एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसको अपने जेब में रखिए, घूमते फिरते जो है उसको देखते रहिए, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बहुत एक ही दिन में पूरा कोशिश करने से अच्छा है कि आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए, 1 या 2 पेज का लिस्ट बन जाएगा सारा बीमारी का। और उससे जुड़ा हुआ वो अंग के बारे में भी जानिए, आँख किस चीज़ को डैमेज करता है, तो आँख रतौंधी किस चीज़ को डैमेज करता है, तो आँख को, ठीक है। स्कर्वी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मसूड़े से। तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आप एक तरफ लिखें कि इस बीमारी की कमी से, इस विटामिन की कमी से ये बीमारी होता है और इससे ये शरीर का ये पार्ट इफेक्ट करता है। और यदि आपको मिले वहीं वैज्ञानिक का नाम, किसने इसको खोजा था, तो वो सब जो भी है, तो एक जगह आप जमा कर लें इसको, एक जगह आप नोटबुक में बनाएं और फिर आप इसको पढ़ें, तो आपको ये रीजनिंग में बहुत फ़ायदा करेगा और बायो में तो करेगा ही सही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रोटीन है, लिपिड्स है, खनिज लवण है और कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन ये सभी क्या है, कार्बनिक पोषक है, और खनिज लवण जो है अकार्बनिक पोषक है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज लवण। ये भी बायो का है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक। मे भी अब इस पेज में ख़त्म हो गया। अब आप चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप ये तरीके पे चलिए। अभी तो मैं पूरा चैप्टर का जो थ्योरी टाइप से था उसमें मैं बताया इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग थ्योरी पे चलते हैं। देखिए AZBY एक दूसरे का उल्टा है। HSGT रोड में बताया था, ठीक है। और श्री बताया था SH, आज से SRI ना लिख के SHRI, ये ट्रिक है। तो SH भी आपका उल्टा है। OL लव में बताया था उल्टा होता है, LO यहाँ मिल गया आपको। PQ उल्टा नहीं होता है, इसीलिए आप चौथा ऑप्शन देखने से पहले ही तीसरे पे एक तरह से आप सिंबॉलिक रूप से एक टिक लगा दें कि ये जो है उल्टा नहीं है। यहाँ एक टिक लगा दिया आपने। आप आगे चलिए। GT को T
टी जी लिख दिया तो भाई कुछ भी लिख दो, हम लोग तो समझ ही जाएंगे उल्टा है एक दूसरे का। तो जी टी रोड और लव का ही पार्ट को भी ई लिख दिया है, तो यहाँ पे डी नंबर भी जो है एक दूसरे का विपरीत है, अतः आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो आप फिर से मैं कहता हूँ, यदि आप वीडियो नहीं देखें कोडिंग डिकोडिंग का, वहाँ जाके देख लीजिए इसका कैसे उल्टा आप देखते हो, उसमें बताया गया है पूरा। यहाँ तो हम बता ही दिए कि 2 अंकों का योग, 2 अल्फ़ाबेट का योग यदि 27 होता है तो वो एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक। और ट्रिक मैं पहले भी बताया था, देखो जी टी रोड, यहाँ लिख ही देता हूँ, जी टी रोड करके याद कर लो, SHRI, ये सीरी का गलत है, SRI लिखते हैं हम लोग, SHRI लिख दिया हमने, SH एक दूसरे का उल्टा है, RI भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक। उसके बाद LOVE लव, AZBY, इसके लिए ट्रिक बाय बाय करना चाहिए आपको, ठीक है, AZBY, इतना तो ट्रिक आपको यहीं मिल गया, लगभग हो ही गया इसमें, ठीक है। उफ भी बताया था मैं शायद, UF उफ, ठीक है। तो आप ये सब एक बार ध्यान में ले आओगे तो ये सारा याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है DCG और E, देखिए इसमें है इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश ग्रामर का, कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको जानना होगा। DCG ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और E वॉवेल है, तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ 25 52, 27 73, 45 54, 24 42। अब इसमें देखिए 25 कैसे लिखा हुआ है, पहले 2 है फिर 5, 52 में पहले 5 है फिर 2, 45 में देखिए पहले 4 फिर 5, फिर क्या हो गया 54, उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो यहाँ 27 है तो यहाँ 72 होना चाहिए, ना कि 73, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर। अब देखिए 5 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। आप यहाँ 35 है तो आंसर डी नंबर, ठीक है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब इसमें जो भी बुक है आपके पास, खास करके समान ज्ञान का, उसमें आप जो भी गेम होता है ना जितना, उस सब गेम और उसके खिलाड़ी का, पहले तो गेम का नाम याद करना है, कितने गेम हैं, ठीक, उसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, उसमें बॉल का यूज कौन कौन होता है, उसका वजन क्या होता है, बॉल बल्ला विकेट जो भी है, छक्का चौका जो भी है, उसके बाद वो खिलाड़ी, वो गेम कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, ठीक। ये सारा चीज आप यदि याद कर लेते हैं तो कौन सा इंडोर गेम है, कौन सा फील्ड पे खेला जाता है, आउटडोर गेम, ठीक है। ये सब, उससे भी आपको ऑप्शन यहाँ पे हल होगा। अब देखिए बैडमिंटन में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, कॉर्क का, और एक बैडमिंटन तो रहता ही है, ठीक है। उसके बाद है कबड्डी में हम लोग किसी चीज़ का यूज नहीं करते, हम लोग अपना शरीर से खेलते हैं, ठीक। अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं पूछ दिया जाए आपको, कभी कभी इसमें खिलाड़ी वाला भी क्वेश्चन आता है। क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट फील्ड पे खेला जाता है बॉल से और बैट से। फुटबॉल में भी एक बॉल होता है। फुटबॉल तो ऐसा खेल है जिसमें बॉल को ही फुटबॉल कर दिया गया, फुटबॉल पैर से खेलने वाला गेम बनाया, तो उसको फुटबॉल, बॉल ही है, लेकिन उसको बोला ही जाता है फुटबॉल, गांव में भाषा में फुटबॉल ले गाना। तो फुटबॉल एक गेम का नाम है, और बॉल अपने जगह पे बॉल ही है, लेकिन पैर से खेलते हैं इसीलिए इसको फुटबॉल बोलते हैं, ठीक है। गेम का नाम है फुटबॉल, बॉल का नहीं, बॉल अलग चीज है, ठीक। एक वाक्य इस पे मैं आपको सुनाता हूं। BMW एक कार आती है, BMW एक कंपनी है जिसकी एक कार आती है, ठीक है। तो एक आदमी बोला कि अब BMW एक बाइक निकाला है, तो BMW का बाइक आया तो कहता BMW बाइक कैसे आ सकता है, BMW तो कार है। तो ऐसा नहीं सोचना आपको, फुटबॉल गेम है और बॉल से खेला जाता है, ठीक है। बॉल उसमें होता है जो को पैर से खेलते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फुटबॉल में बॉल का यूज होता है। अब फुटबॉल में भी बॉल का यूज हो गया, क्रिकेट में भी बॉल का यूज हो गया, और बैडमिंटन में कॉर्क का यूज हो गया, कबड्डी में किसी अदर चीज़ का यूज नहीं हो, आप शरीर से हो, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका,
कबड्डी। स्वेटर, पैंट, कोट, शर्ट। अब अंतर इसका देखना है, आप खुद से देख लो। आप स्वेटर पहन लिया आपने, ठीक, कहाँ पहनोगे? कमर से ऊपर। पैंट, पैंट भी पहनते हो आप, कहाँ पहनते हो? कमर से नीचे। कोट कमर से ऊपर, शर्ट कमर से ऊपर, तो पैंट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि कमर से नीचे पहनते हैं हम लोग। लंदन, वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, लंदन किसका? ब्रिटेन का, ठीक। तो यूरोप, यूरोप एक महादेश है, तो यूरोप आपका आंसर हो गया। अब देखिए DTFRPVRTKUMTBXDV लिखा हुआ है, आपको इसमें कौन सा अलग है ये जानना है। अब देखिए इसमें आप देख रहे हो डी के ठीक नज़दीक टी है, लेकिन इसमें रिलेशन बन नहीं रहा। DF नज़दीकी है, तो डी होता है 4 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे, ठीक, 4 6 2 का डिफरेंस है। KM 11 13 2 का डिफरेंस। P 16 R 18 2 का डिफरेंस। BD 2 का डिफरेंस। तो इसमें कोई अंतर है नहीं, चारों ऑप्शन मिल रहा है। TR, T है 20, 2 घट गया 18, ठीक है। उसके बाद VT C नंबर ऑप्शन में, V 22 T 20 2 का डिफरेंस। UT देखिए UT ये गलत लग रहा है, UT 1 का डिफरेंस आ रहा है। U 21 T 20। XV X 24 V 22। तो आपका क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि यहाँ 1 का अंतर है, इसके अलावा सब में 2 का अंतर है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अल्फ़ाबेट पे पूरा कमांड होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। अब दूसरा देखिए RPNJ, ठीक, VTQM TROK KIFB लिखा हुआ है। अब आपको इसमें से आंसर चुनना है। देखिए R क्या है? 18, P 16, N 14, J 10। तो 2 2 के डिफरेंस पे है और लास्ट में 4 हो गया, ठीक, 3 में 2 2, लास्ट में 4। अब बी नंबर में देखिए V22 T20 Q 17 M 13। तो पहले में 2 का डिफरेंस, दूसरे में 3 का डिफरेंस T और Q के बीच में, उसके बाद 4 का डिफरेंस। फिर T20 है, R 18 है, 2 का डिफरेंस, O 15 3 का डिफरेंस, K 11 4 का डिफरेंस, 2 3 4। यहाँ पे अब K 11 I 9 2 IF 3 FB 4। अब देखिए इधर सब जगह 2 3 4 2 3 4 2 3 4 का डिफरेंस आया B C और D में, और A में क्या आया? 2 में 2 2 का डिफरेंस, लास्ट में 4 का डिफरेंस। तो अतः क्या होगा? आंसर A हो जाएगा। A जो है इसके समूह से अलग है। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन 25 46 41 30 36 45 36 35। अब इसमें आपको कोई रिलेशन तो दिख रहा नहीं है, हमको तो नहीं दिख रहा है। 25 46 में क्या कोई रिलेशन नहीं है। 35 36 45 में कोई, क्योंकि स्क्वायर में तो है नहीं। 25 तो एक बार को स्क्वायर में है भी, 46 तो है नहीं। इसीलिए अब आप इसमें दूसरा तांडव क्या करना है, दूसरा चीज़ क्या करना है, यूज इसमें जोड़ना है। दूसरा तकनीक क्या लगाना है? जोड़ का। 25 प्लस 46 कितना होगा? 6 प्लस 5 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 71। अब देखिए इसका 71 हुआ, इधर यदि जोड़ेंगे तो 81, बी नंबर का ऑप्शन 81 जोड़ेंगे। फिर क्या हो गया? 41 और 30 71, ठीक है। 36 35 71, तो 81 किसका जोड़ आया? 36 और 45 का। आंसर क्या हो जाएगा? 81 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब 916 2536 50 64 49 64 ऐसे करके लिखा हुआ है।
अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन हम पहले बताए थे, क्यूब में देख लो, क्यूब में तो है नहीं एक भी, ठीक। तो अब आपको दूसरा तकनीक क्या इस्तेमाल करना, देखो 9 और 16 है, सॉरी 9 16 है, तो अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 50 64 है सी नंबर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर 64, 25 36 है, 25 और 36 है, देखो 25 36 में क्या हो जाए, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर डी में 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50 स्क्वायर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप चलिए 44 में, ये भी पूरा पूरा अलग, मैं जो क्वेश्चन इसमें डाला हूँ ये फुल्ली अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब 10/15 है, 10/15 है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, कट जाता है, 25 125 आपस में कट रहा है, 32 27 नहीं कट रहा है, 62 34 एक बार को तो कट रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, आप 2-3 तरीके से इसको बना सकते हो। पहले तो दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 25 लिख दीजिए, 25 125 और 25 150, 57 32 प्लस 25 57, 6 कितना हो जाएगा, 6 और 9 96। अब आप यहाँ देखिए, इस तरह जब आप लिख दिए तो अब आपको क्या लगता है, अब सबको जोड़ दीजिए, 5 + 2 7, 3 से नहीं हो रहा डिवाइड, 150 3 से डिवाइड हो रहा है, 57 3 से डिवाइड हो रहा है, 96 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है, 10/15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/15, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरे तरीके से यदि बनाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अलग आंसर आ सकता है। देखो इस सवाल अब ये क्या होगा, एग्जामिनर पे निर्भर कर जाएगा कि एग्जाम वाला उसको कैसे लेता है। इसमें दूसरा तकनीक का इस्तेमाल करो आप, तो देखो 10 और 15 एक दूसरे से कट रहा है, किसी न किसी कोई न कोई संख्या इसमें उभयनिष्ठ है जो दोनों को काट सकता है। 25 125 में भी दोनों को काट सकता है, 62 और 34 में भी दोनों को काट सकता है, 2 से 31 और 17 कर सकता है, और 32 और 25 में कोई भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 और 25, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं है, दोनों एक दूसरे का कोई काट नहीं सकता इसको, ठीक है। और ये भी हो सकता है। तीसरा टर्म में जाओ, यदि और कोई सोचता है तो देखो 5 का स्क्वायर है 25 और 5 का क्यूब है 125, ऐसा किसी में नहीं है, तो आंसर आपका बी भी हो सकता है। तो ये एग्जामिनर पे निर्भर करेगा, ये जिस बुक में था उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिससे हम आंसर निकाले आपका, ठीक है। तो इसको यदि एग्जाम में पूछे तो आपको एट ए टाइम जो लगे उसमें मारना, क्योंकि इस सवाल का जो है आंसर है तीनों तरीके से बन सकता है, और जो भी आंसर लेगा हमको लगता है विवादास्पद रहेगा, इसका आंसर विवादास्पद आएगा, क्योंकि इसका जो है बी नंबर भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वह एक संख्या का स्क्वायर और एक संख्या क्यूब है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे तीसरे में कोई रिलेशन है नहीं। दूसरा ये है कि सब एक दूसरे से कट रहा है और जो है सी नंबर कट नहीं रहा एक दूसरे से। तीसरा तरीका ये है जो हमने आपको बताया कि सबको दोनों को अंश और हर को जोड़ दिया गया है और उसमें देख रहा है 3 से कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विवादास्पद रहेगा एग्जाम में, आप तीनों तरीके से बना सकते हो इसको। चलो 45 में क्या है, 126 218 65 और 344। अब यहाँ पे आपको क्यूब याद है कि नहीं है उस पर निर्भर कर रहा है क्वेश्चन। देखिए 126 देखने से ही स्पष्ट है 5 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, 64 4 का क्यूब प्लस 1 218, ठीक है। 218 किसका हो रहा है, 6 का क्यूब प्लस 2 ये हो रहा है ना, +1 की जगह +2 हो गया यहाँ पे। 344 7 का क्यूब प्लस 1 तथा क्या होगा 218 आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो रहा है ये
6 का क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है, प्लस 217 होता तो फिर सही हो जाता वो, ठीक है। अब है 28 85 30 91 36 74 18 55, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए 28 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 28 गुने 3 84 प्लस 1 85, 30 गुने 3 90 प्लस 1 91, 18 गुने 3 54 प्लस 1 55, 36 गुने 3 108 प्लस 1 109। यदि 74 की जगह 109 रहता तब ये इसमें आता, इस सभी में के इक्वल हो जाता ये, तो अतः बी नंबर आपका आंसर है। ये उससे इक्वल नहीं है, तीनों एक जात का हो गया, ये अलग जाति का हो गया। अब देखिए 47 में आप देख सकते हो, इसमें लिखा 220 और 4, 220 और 4 है। अब देखिए 2 4 और 20 लिखा हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा सोचिए 20 आया कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। अब उसी तरह सबको जोड़िए, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो 25 होना चाहिए, यहाँ 26 है। और उसका 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, डी नंबर में। तो क्या हो जाएगा डी नंबर में, 36 प्लस 4 40। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25। आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 25 नहीं है 26 है, इसीलिए ये गलत है, तो सी नंबर हो जाएगा 47 का। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, ये पूरा जीके को आपका पूरा जीके इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से, ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद यजुर्वेद और अर्थर्वेद 5 लिखा हुआ है इसमें, ठीक 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। अब ऋग्वेद सामवेद अर्थर्वेद यजुर्वेद ये सब वेद है, 4 वेद होता है, ठीक है, उसमें से चारों वेद ये है। आयुर्वेद इसका पार्ट नहीं है, आयुर्वेद क्या होता है अलग है, मेडिसिन भी आता है आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद ओरिजिनल वेद का जो 4 पार्ट है उसमें आयुर्वेद नहीं आता है, 4 बाद में क्या आता है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अर्थर्वेद। तो आयुर्वेद इसमें आंसर हो जाएगा, भिन्न अलग है ये। एयरटेल आइडिया वोडाफोन एयरसेल नोकिया, देखो अभी के समय में कुछ लोग जानता भी नहीं होगा कि एयरसेल कंपनी होता था कि नहीं होता था। एयरसेल कंपनी 3-4 साल पहले बहुत चरम पे थी, अभी बंद हो गई, लगभग बंद हो गई है। बट ये सब क्या है, नेटवर्किंग कंपनी है। एयरटेल आइडिया वोडाफोन ये तीनों तो चल रहा है अभी, एयरसेल विलुप्त के कगार पे है, विलुप्ति के कगार पे है, ठीक है। तो ये 4 क्या है, नेटवर्किंग है। नोकिया फेमस हुआ था मोबाइल से, नोकिया क्या बोलते हैं, बनाती है मोबाइल बनाती है, इसीलिए नोकिया इसमें अलग हो गया, ठीक। अभी नोकिया बहुत अच्छा मोबाइल भी एंड्रॉयड में भी ले आया है, पहले नोकिया का एंड्रॉयड में नहीं आता था, ठीक। तो नोकिया मोबाइल कंपनी है। ईटानगर कोहिमा अगरतला आइजोल और असम, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। अब राज और राजधानी आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो आज जिसको राजधानी याद नहीं है तो भारत देश के सभी राज्यों का नाम और उसके राजधानी को लिखेंगे और याद कर लेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यदि ज्योग्राफी से थोड़ा सा लगाव है तो आप नक्शा पे भी याद कर लो कहाँ पे है ये अवस्थित, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक। तो ईटानगर कोहिमा अगरतला आइजोल लिखा हुआ है, तो ये सभी किसी न किसी राज्य का राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक। और असम क्या है, असम एक राज्य है, असम राज्य है, ठीक। तो यहाँ पे असम क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी राजधानी है। लंदन टेम्स लिखा हुआ देखिए, लंदन टेम्स, उसके बाद काहिरा नील, रोम सीन, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन। अब एक बाएं तरफ जो है क्या दिया हुआ है, शहर का नाम दिया हुआ है, और दाएं तरफ टेम्स क्या है, नदी है। यदि आपको याद नहीं किए हो, आप नहीं जानते हो तो आपको पता चलेगा टेम्स है क्या, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ गंगा नदी है, वैसे इंग्लैंड में क्या है, टेम्स नदी है, फेमस नदी है टेम्स, ठीक है।
तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, नील नदी के किनारे काहिरा बसा हुआ है। अब काहिरा के बारे में जानना कि ये कहाँ, किस देश में है, ठीक है। उसके बाद लाहौर पड़ोसी देश में है अपना, ठीक है, वह रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और रोम जो है सीन नदी के किनारे नहीं है भैया, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। अब लिख लीजिए इसको, रोम टाइबर नदी के किनारे है। और सीन के बारे में आप जानना कि सीन किस नदी के किनारे है, ठीक। आगे चलते हैं, आंसर आपका क्या हो गया? सी नंबर, रोम टाइबर नदी के किनारे है। ये जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो अभी बताने वाले हैं। यूनेस्को, पेरिस, गेट, जेनेवा, इंटरपोल, पेरिस या लेओस को ऑप्शन में दिया हुआ, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, नाटो, जकार्ता। अब एक तरफ तो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, यूनिसेफ, गेट, इंटरपोल, नाटो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे तरफ क्या है? उसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, गेट का जेनेवा में, इंटरपोल का पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, और नाटो का जकार्ता नहीं है भैया, नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, ठीक। अब आप जब इसको पढ़ोगे, खास करके यूनेस्को और यूनिसेफ, ये दोनों में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। आपको एग्जाम में ये पूछता है अक्सर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करना आप, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म, दोनों का हेडक्वार्टर, दोनों क्या काम करती है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, ये यूनेस्को और यूनिसेफ, ठीक। और नाटो का कहाँ क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, ठीक। तो आप किसी भी संस्थान और उसके हेडक्वार्टर, इसके बारे में भी आपको लुसेंट या जो भी बुक होगा उसका विविध में जाके आप इसको पढ़िए। विविध एक ऐसा चैप्टर है, विविध के अंतर्गत इसको यदि आप ढंग से कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं विविध से। ये आप देख रहे हो, रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन है, तो इसीलिए विविध पढ़िए। उसके बाद के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ये पांचों भारत देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये सभी। राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, सभी क्या है? राष्ट्रपति हैं, थे, ठीक। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है और अलग कौन सा पड़ गया इसमें? राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिला, वीवी गिरी को भी भारत रत्न मिला, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न मिला, और सर्वपल्ली यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखना चाहिए था, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी भारत रत्न, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, इनको भारत रत्न नहीं मिला है, इसीलिए ये अलग हो गया उससे। राष्ट्रपति तो है लेकिन भारत रत्न नहीं मिल पाया। अब अगले ऑप्शन में चलिए। 2, 5, 11, 24, 6, 13, 27, 55, 4, 9, 19, 39, 5, 11, 23, 47, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इसमें रिलेशन देखिए, आपने जोड़ने वाला भी देख लिया, तो उससे अलग थोड़ा सा है इसमें। अब देखिए 2 को आप यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। अब 5 का अब यहाँ पे तो स्क्वायर किया हमने, अब 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1 26, लेकिन यहाँ है नहीं। तो अब यहाँ पे 2 में ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्क्वायर होगा कि गुना होगा। 2 गुने 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब 5 गुने 2 10 प्लस 1 11, अब 11 गुने 2 22, ठीक है। 22 प्लस 1 23, ठीक है। तो अब यहाँ 24 है,
तो इस फॉर्मूले को ये अपना नहीं रहा है। आगे वाला हम देखते हैं सीन में, 6 गुना 1 सॉरी 6 गुना 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 गुना 2 26, 26 प्लस 1 27, 27 गुना 2 54, 54 प्लस 1 55। तो ये फॉर्मूले को अपना रहा है, ठीक है। गुना 2 प्लस 1 का 5 गुना 2 11, 5 गुना 2 10 प्लस 1 11, 11 गुना 2 22, 22 प्लस 1 23, 23 गुना 2 46, 46 प्लस 1 47। ये भी आपके फॉर्मूले को अपना रहा है। 4 गुने 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 दूना 18 प्लस 1 19, 19 दूना 38 प्लस 1 39। ये भी आपके फॉर्मूले को अपना रहा है। 1 नंबर जो है आपका फॉर्मूले को नहीं अपनाया, इसीलिए 1 नंबर आंसर हो गया, अलग हो गया ये। उसके बाद लिखा हुआ है 36 35 82 62 और 45 62 64 34। इस तरह से ये लिखा हुआ। अब इसमें रिलेशन निकालना आपको कि इसका क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब 36 35 है तो स्क्वायर वाला तो सिस्टम आ नहीं रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, अंकों का योग कीजिए। 6 3 9 9 3 12 12 5 17। अंकों का योग कितना हो गया 17। 8 2 10 10 6 16 16 2 18। चलो भाई अंकों का योग 18 हो गया। 5 4 9 9 6 15 2 17 17 हो गया। 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 हो गया। अब देखिए 3 में 17 आया अंकों का योग और चौथे में कितना आ रहा 18। तो आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो आप अंकों को भी जोड़ के, लेकिन इसमें पहले ये देखना है हमको क्यूब है या नहीं है। क्यूब का यदि आप है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ये बहुत प्रैक्टिस करने पे आएगा आपको। न्यूटन, रदरफोर्ड, चैडविक और प्लूटो, ये 4 हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। उसी में से आपको खोजना है। देखिए न्यूटन, फिजिक्स में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप देखे होंगे, मोशन का 3 जो लॉ है वो न्यूटन ने दिया। रदरफोर्ड शायद इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, चैडविक परमाणु से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये लोग तीनों क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। और प्लूटो क्या है, प्लूटो क्या है, दार्शनिक है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा प्लूटो। गंगा, कोसी, यमुना, गंडक। अब गंगा नदी भारत देश में बहती है, कोसी नेपाल से आता है और कि कहाँ पे, ये करीब कटिहार के पास, ठीक है, कटिहार कुर्सेला के पास ये जो है कहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना भी गंगा नदी से मिलती है और गंडक भी गंगा नदी से मिलती है। तो अतः आप ये बोल सकते हो गंगा नदी की तीनों सहायक नदियाँ हैं, को यमुना, गंडक और कोसी। यमुना कहाँ मिलती है इससे, सॉरी गंगा से, प्रयाग में, जिसके नाम पे इलाहाबाद स्टेशन जो था, आज से पहले इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया, वो इसीलिए किया गया कि ये प्रयाग के नाम पे ही रहा है। प्रयाग एक जगह है इलाहाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे, वहाँ क्या कहते हैं, गंगा यमुना ऐसा माना जाता है। सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन जो है, तीनों नदियों का मिलन प्रयाग में हुआ है। इलाहाबाद की जगह ये जगह है, इलाहाबाद के आसपास 10 किलोमीटर के अंतर्गत में, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। आप ध्यान रखेंगे कि कुंभ मेला प्रयाग में भी लगती है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि भाई गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन है, कोसी, यमुना और गंडक। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। और यमुना नदी जो है, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा, आप इसको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। अब देखिए रामायण, बाइबिल, महाभारत और गबन। रामायण क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। भगवान राम, लक्ष्मण और रावण पे आधारित ये एक ग्रंथ है, जिसके पे बहुत सारा धारावाहिक भी बन चुका है। तो रामायण आप देखे होंगे, लॉकडाउन के समय में तो रामायण लोगों ने खूब देखा। दोबारा इसको रिक्वेस्ट करके भारत सरकार से इसको चलवाया गया। तो रामायण है। बाइबिल ईसाई का धर्म ग्रंथ है। महाभारत भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ठीक है, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। और गबन, गबन एक आप मान लो कि एक बुक है या उपन्यास है। गबन लिखा है प्रेमचंद ने। गबन का राइटर है प्रेमचंद।
ठीक है। और रामायण, बाइबिल, महाभारत का भी आप राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन है इसका। ये फ़ायदा कभी कभी पूछता है कि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ का जो है, किस ग्रंथ को लिखा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, या रामायण को किसने लिखा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया है। अब आपको मैं इसके साथ, जब आप ये पढ़ लेंगे एक बार, तो इसके साथ हम प्रैक्टिस सेट भी देंगे जो कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप उससे बनाने का कोशिश करना। और जो दिक्कत हो फिर आप देवांजी क्लासेस ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो। और द GS वर्ल्ड एंड देवांजी क्लासेस नाम से सिमराहा में कोचिंग खोला गया है। आप यदि वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जो भी दिक्कत रहता है, वहाँ जो सर हैं हमारे, क्या कहते हैं, सागर सर हैं और प्रभास सर हैं, ये 2 सर हैं वहाँ पे, और ये दोनों आपको जो है अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है।